नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन इख्तिताम। ताख़ीर से पहुंचने वाले कई उम्मीदवार हुए मायूस। बारिश के बायस भी उम्मीदवारों को पेश आई मुश्किलात। किसानों के वादे पूरे न करने पर पीएम मोदी किसानों से माफ़ी मांगे। वजीर टी हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के मलकम चेरो में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद में शरपसंद अनासिर ने मस्जिद का गेट तोड़कर अंदर हुए दाखिल और मस्जिद के अराजी पर की पूजा, और पुलिस की खामोशी पर उठ रहे हैं सवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हादसा, 4 कारकुनान को लगा इलेक्ट्रिक शॉक। राहुल गांधी ने अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन से की मुलाकात। ग्रेटर हैदराबाद जोन में 2 बस डिपोज को बर्खास्त किया जाए। तेलंगाना स्टेट आरटीसी के हुक्काम का बयान। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए कल फिर किया तलब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में ग्रुप 1 के इम्तिहान का पुरअमन इख्तिताम पज़ीर हुआ। इम्तिहान जो सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 1 बजे ख़त्म हुआ। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इस इम्तिहान के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे, जो 503 जायदादों को पूरा करने के लिए मुनक्किद किया गया था। आखिरी लम्हात में उम्मीदवारों की सेंटर्स पर भीड़ देखी गई। बाज़ मराकिज़ पर बायोमेट्रिक हाजिरी लेने में ताख़ीर हुई और टैब में अचानक चार्जिंग की कमी और सुस्त रवि की वजह से ये अमल ताख़ीर से अंजाम दिया गया। मुक़र्ररा वक्त के अंदर इम्तिहानी मरकज़ के गेट में दाखिल होने वालों को इजाज़त दी गई। ओहदेदारों ने 10:15 पर मरकज़ के अंदर जाने के उसूलों को सख्ती से नाफिज किया। कुछ उम्मीदवारों को आखिरी लम्हात में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब कुछ उम्मीदवार बारिश के बायस ताख़ीर से पहुँचे, क्योंकि कल रात से रियासत भर के कई मुकामात के अलावा शहर हैदराबाद के बेशतर मुकामात पर बारिश हो रही है और कुछ उम्मीदवार को सेंटर के ठीक पते ना मिलने की वजह से भी ताख़ीर हुई, जिन पर इन सब को वापस घर भेज दिया गया। ताख़ीर से आने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि बारिश के बायस इन्हें इम्तिहान मराकिज़ पहुँचने में ताख़ीर हुई है, फिर भी इन्हें इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। तेलंगाना के वजीर टी हरीश राव ने रिमार्क किया कि वज़ीर आज़म ने किसानों से किए गए वादे को 1 साल के बावजूद भी पूरा नहीं किया, जिसके लिए इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने साबिक़ वज़ीर सी लक्ष्मण रेड्डी, एमएलए जीवन रेड्डी, एमपी प्रभाकर रेड्डी और एमएलए वेंकटेश्वर रेड्डी व दीगर के साथ पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क की आवाम की भूख में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन 107 कर गई है और कहा कि मुल्क के हालात पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने कहा बीजेपी तेलंगाना के क़याम के बाद तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने हल्के मुन्नुगुडू के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान झूठे वादे करने का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा कि क़ब्ल अज़ी रियासत की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने झूठे वादे करते हुए कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा नलगुंडा जिद्दोजहद की सरजमीन है, यहाँ बीजेपी का खेल नहीं चलेगा। ఉద్యమాల కిల్లా పోరాటాల గడ్డ అయినటువంటి నల్లగొండ జిల్లా మీద ఇవాళ బీజేపీ నాయకులు ప్రజల్ని మోసం చేయాలని చెప్పి పగటి కలలు కంటా ఉన్నారు. తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటానికి అడ్డాగా నిలిచినటువంటి నల్లగొండ జిల్లా ప్రజల్ని మోసం చేయాలనుకుంటే అది మూర్ఖత్వమే తప్ప ఇంకోటి కాదు. ముందు నుంచి కూడా హేమా హేమీలు లెఫ్ట్ పార్టీలు ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి ప్రాంతం. రావి నారాయణ రెడ్డి గారు, ధర్మభిక్షం లాంటి హేమాహేమీలు ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి ఈ నల్లగొండ జిల్లా మీద మీ ఆటలు సాగాయి. ఇలా బీజేపీ పార్టీ అన్ని జుమ్లాలు తప్ప
గోబల్స్ ప్రచారం తప్ప వాళ్ళు చెప్పే ఒక్క మాట అయినా నిజం ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. వ్యవసాయ రంగాన్ని కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పగించాలని మీరు నల్ల చట్టాలు తీసుకొస్తే ఇవాళ దేశంలోని రైతాంగం అంతా కూడా తిరగబడ్డది. చివరికి ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా క్షమాపణ చెప్పి ఇచ్చిన హామీలు ఈరోజు. शहर के मलकम चेरू राय दुर्गम में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद की अराजी को शरपसंद अनासिर की जानिब से कब्जा करने की कोशिश की गई। शरपसंद अनासिर के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर मलकम चेरू राय दुर्गम में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद की बाउंड्री और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां पहाड़ियों में कुछ रसूमात अदा किए और कहा जा रहा है कि बकरे भी ज़बह किए। इसकी इत्तला मिलते ही कई मुसलमान कुतुबशाही मस्जिद में जमा हुए और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इत्तला मिलने पर राय दुर्गम पुलिस मौके पर पहुंची और तसादुम होने से रोक दिया। ताहम पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर सकी जिन्होंने मुबैना तौर पर मस्जिद की खुली ज़मीन पर ऐसी हरकत की। इत्तला मिलते ही कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ट्वीट किया कि सुबह 10:30 बजे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकम चेरू में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद में इस शर्मनाक वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मैंने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर और रंगारेड्डी कलेक्टर से रब्ता किया। उन्होंने कहा वाक़े पर फौरी कार्रवाई का हुक्काम ने तयक़्क़ुन दिया। मजलिस ने मस्जिद की अराजी पर ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में कांग्रेस कायद उस्मान मोहम्मद खान व दीगर ने भी मस्जिद के मुकाम का मुआयना किया और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठाए और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 16 तारीख अक्टूबर का महीना है, 2022 इतवार का दिन है। आज मलकम चेरू तालाब के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कुतुबशाही मस्जिद है जो कबल 2 साल पहले तमाम यहाँ के लोकल लोगों की बदौलत, मीडिया की बदौलत वक्फ बोर्ड ने इसको आबाद किया था। आज इसी मस्जिद पे कुछ शरपसंद अनासर इसकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर अंदर यहाँ पे आके, जो बाउंड्री वॉल ज़माने से है इस मस्जिद की अराजी 34 गुंटे के करीब है। तो इस मस्जिद की अराजी के अंदर शरपसंद अनासिर ने बकरे काट कर कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह किया है, जिसका जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली, मैं स्टीफन रविंद्र साहब से 10:30 बजे बात करा। स्टीफन रविंद्र साहब डीसीपी मैडम कुछ एग्जामिनेशन के उसमें है बोले। यहाँ के रायदुर्गम के सीआई तिरुपति साहब से कांटेक्ट करने के लिए बोले। फिर मैं तिरुपति साहब को इन्फॉर्म करा, तिरुपति साहब यहीं पे थे लेकिन काम नहीं रोके और ये 100 लेबर को लेके आकर हॉलो ब्रिक से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए जो मस्जिद की बाउंड्री में आता। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर कोई ऐसे इबादत गाहों की तरफ अगर ऐसा शरपसंदी करेंगे, ना मुल्क का माहौल अच्छा रहेगा, ना स्टेट का माहौल अच्छा रहेगा, ना भाईचारा रहेगा। ये तमाम चीज़ डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे चंद फ़िरक़ा परस्त अनासर इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और आवाम जानती है, एक तेलंगाना में हैंडीकैप इदारा अगर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के जो यहाँ के आईए है, हमारे आईए साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं छुट्टी पे है। उनके रिप्लेसमेंट में टेम्पररी मैं मसीउल्लाह साहब से बात करा। मसीउल्लाह साहब इमीडिएटली हकीम साहब को भेजे और कोई दूसरों को भेजे। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी यहाँ पे आए। यहाँ पे आते कि वक्फ बोर्ड पहला सवाल करती है, इसकी गज़ेट आपके पास है क्या, इसकी ज़मीन कितनी है। जो सवाल वक्फ बोर्ड को पुलिस वालों को देना चाहिए वो आवाम से करती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि हर मोहल्ले की जितनी वक्फ जायदाद है पहले उसकी गज़ेट निकाल लेके एक मोहल्ले में बोर्ड लगा के लगा दीजिए, ये वक्फ की ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, ताकि इसकी वजह से तो भी इंक्रोचमेंट रुकेगा। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को चाहिए, यहाँ के लोगों के पैसों से ये मस्जिद आबाद हुई, सब वादे बड़े बड़े करे, हम इतने दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इतना सैंक्शन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 3 शेड की बाउंड्री है साहब। कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक हादसा पेश आया। पद यात्रा में शामिल 4 कारकुन बिजली के करंट से झुलस गए। तमाम कारकुनों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पद यात्रा इतवार की सुबह बल्लारी से शुरू हुई थी और इसके बाद पैदल मार्च मोका नामी मुकाम तक पहुंची। पद यात्रा में शामिल कुछ कारकुनों ने पार्टी का झंडा और लोहे की सलाखें उठा रखी थी।
जिससे लोहे की सलाखें बिजली के तार से टकरा गई और इन्हें करंट का झटका लगा। इस वाक़े पर राहुल गांधी ने मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ की और राहुल गांधी ने अस्पताल पहुंचकर सेहत के बारे में मालूमात भी हासिल की। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के डॉक्टरों ने इब्तिदाई इलाज किया। इसके फौरी बाद जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। ग्रेटर हैदराबाद जोन में 2 बस डिपोज को बर्खास्त किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट आरटीसी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। सरकारी अहकाम में रानीगंज के डिपो को एक और डिपो में जम करने और मुशीराबाद के दोनों डिपो को मिलाकर एक डिपो कायम करने की हिदायत दी गई है। इन दोनों डिपोज को बर्खास्त करने का अमल 17 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई है और स्टाफ की ख्वाहिश के मुताबिक मुतालिका डिपो में इनका तबादला कर दिया जाएगा। इन डिपोज की बर्खास्तगी के बाद रियासत तेलंगाना में आरटीसी बस डिपो की तादाद 96 रह जाएगी। सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को फिर एक बार तलब किया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पीर की सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन्हें छापे में तो कुछ नहीं मिला, अब मुझे तलब किया गया है, मैं मुकम्मल ताउन करूंगा। सीबीआई की जानिब से तलब किए जाने पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीबीआई ने मेरे घर पर 14 घंटे तक छापा मारा, कुछ भी नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली, इसमें भी कुछ नहीं निकला। इन्हें मेरे गांव में कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने मुझे कल सुबह 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया है। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और मुकम्मल ताउन करूंगा, सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा, जेल की सलाखें और फांसी के फंदे भगत सिंह के बुलंद इरादों को नहीं रोक सके। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया और सितेंद्र आज के भगत सिंह है। उन्होंने कहा कि कई साल बाद मुल्क को एक ऐसा वजीर तालीम मिला जिसने गरीबों को बेहतर तालीम देकर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें दी। केजरीवाल ने आखिर में कहा, मनीष सिसोदिया, करोड़ों गरीबों की दुआ आपके साथ है। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस मामले में किसी किस्म का घोटाला नहीं हुआ है और मनीष सिसोदिया को सियासी दुश्मनी की वजह से इस मामले में घसीटा जा रहा है। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में वाक़ सना हाई स्कूल में हफ्ते के रोज़ एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद की यौम पैदाइश को यूएनओ ने आलमी यौम तलबा मनाने का ऐलान किया है। हफ्ते के दिन सना हाई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जहीराबाद ने बाकायदा इसका एहतमाम किया। इस मौके पर तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी व तकरीरी मुकाबले जात मुनक़्क़िद किए गए। नेज़ तलबा ने कार्टूनों के मिसाइल और मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तमकीन सुल्ताना प्रिंसिपल नसर स्कूल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फौजिया बेगम इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर थी, जबकि करस्पॉन्डेंट मोहम्मद आसिफ ने स्कूली तलबा के वालिदैन का शानदार इस्तकबाल किया। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर जो यूएनओ की जानिब से वर्ल्ड स्टूडेंट डे के अनाउंस किया गया, उसी के ज़िमन में स्कूल के अंदर आर्ट गैलरी रखी गई थी और तलबा की जानिब से भी कई आर्ट के मुकाबलाजात रखे गए, तहरीरी व तकरीरी मुकाबलाजात रखे गए थे। इसी के ज़िमन में तमाम तलबा का मुजाहरा भी रखा गया और इस ज़िमन में सना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तमाम वालिदैन भी इसका मुशाहिदा किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तमाम स्टाफ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। तेलंगाना के निज़ामाबाद एमएलए बी गणेश ने 398 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। ये चेक्स तकसीम का प्रोग्राम लिमरा गार्डन सिटी फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। जहीराबाद के शेखापुर में वाक़ हज़रत शेख शहाबुद्दीन तुर्की शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 672वां उर्स शरीफ की तक़ारीब का 2 रोज़ा अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर जलसा फ़ैज़ान औलिया से मुखातिब करते हुए मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, सदर कुल हिंद तंज़ीम इस्लाह माशरा व चीफ एडिटर रोज़नामा समाज सुधार ने कहा कि
औलिया इकराम की तालीमात क़यामत तक के लिए मशग़ल राह है। इन बुजुर्गान दीन ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इंसानियत की बका और रिश्तों को आपस में मजबूत करने का काम अंजाम दिया। यही वजह है कि आज कई सदियां गुजरने के बावजूद भी लोग इनकी याद मना रहे हैं और कहा कि इनके आस्थानों से रूहानी फैज़ बिला मज़हब व मिलत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत में अहले अल्लाह ने नबी रहमत आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलते हुए कुरान व हदीस की रोशनी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया और लोगों को बुराइयों से रोका और अच्छाई की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा कि आज भी ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान अपने अंदर अखलाक व किरदार को बेहतर करते हुए लोगों को बुराइयों से रोके और अच्छाई की तरफ बुलाएं और जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके बरादरान वतन को अपनी दावतों और महफिलों में बुलाकर इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ़ करवाएं। इस शानदार उर्स तकारीब के मौके पर तमाम सियासी व समाजी कायदीन के अलावा बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम ने शिरकत की, जहां अवाम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। शोहर सेहतमंद हो गया, बच्चा अच्छा हो गया, सारे के सारे घर वाले सेहतमंद हो गए और खुद भी अच्छी हो गई। बाहर निकली तो लोगों ने पूछा कौन सी दवा खाई, कौन सी दवा जो इतना जल्दी अच्छा हो गई। कहा दवा हुआ कुछ नहीं, वो जो पानी वाले महाराज का दमगावा पानी पी ली। कहा हमें भी थोड़ा दे दो, इधर वालों को दे दिए, उधर वालों को दे दिए, सबको दे दिए। सारे लोग पानी लेकर पीने लगे, पूरे के पूरे लोग अच्छे हो गए। अब पूरे लोग पंच बैठी गाँव की बैठकर कहा कि हम इतने साल उनसे पानी पिए, हम नहीं पूछे कि आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, आप कौन हैं, लेकिन एक पानी आपका जो हम मर रहे थे, हमारी कोई इलाज नहीं हो रहा था, तो हम इतने अच्छे हो गए। तो चलो उनके पास जाते हैं। जाकर जो है पूरे के पूरे लोग मिलके निकले, निकल कर कहा पहले एक आता, दो आता, पूरा गांव निकला। गांव आकर उस अल्लाह के वली पानी वाले बाबा के पास आकर जो है पूरे के पूरे कदमों में गिरे। कहा ये क्या कर रहे? कहा महाराज आपकी वजह से हम आज जिंदा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 15 से 31 अक्टूबर तक महंगाई व बेरोजगार के मसले पर मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में पार्टी कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई कि नेशनल कैंपेन के लॉन्चिंग प्रोग्राम में हम प्रेस के साथियों का इस्तकबाल करते हैं। यहाँ तेलंगाना के अंदर जैसे कि अभी आपके सामने कि पूरे इंडिया के अंदर जो कैंपेन यहाँ पे बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ चल रहा है, उसी तरह तेलंगाना में भी हम यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे GHMC के अलावा तांडूर, महबूब नगर, निज़ामाबाद, सदाशिवपेट, ज़हीराबाद इन मकामात पर जो है ना हमारे कैंपेन चलेगा। यहाँ पर जैसे आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम मकामात पर 18 तारीख के दिन इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग डोर टू डोर कैंपेन, जिसमें पोस्ट कार्ड पर जो है ना सिग्नेचर्स लेंगे जिन लोगों को मनरेगा में चांसेस नहीं मिल रहे या जिन लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत रिफिलिंग नहीं हो रही, और उसके अलावा जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन बेरोज़गार नौजवानों के हम सिग्नेचर लेके उसके बाद हम सरकार को ये तमाम चीज़ें सबमिट करेंगे कि यहाँ पे तेलंगाना में इसके अलावा भी और कई मकामात पे जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ से जो है ना जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जिन लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम जो गवर्नमेंट बुलंदबाग दावे कर रही है लेकिन वो स्कीम्स के फ़ायदे उनको नहीं पहुँच रहे, वो तमाम बाकायदा सबूत के साथ हम वहाँ हुकूमत तक वहाँ पहुँचाएँगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब कासिम रसूल इलियास साहब जो है ना 23 तारीख को हैदराबाद आ रहे हैं। उस मौके पर भी जो है ना हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रख रहे हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम यहाँ पे रखने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पे स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ वेलफेयर है, NSUI है, इनके साथ भी हम लोग जो है ना मीटिंग कर रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पे इन तमाम जो ऊपर मुकामात बताएंगे यहाँ से ऊपर हम जो है कॉर्नर मीटिंग्स करने वाले हैं। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग अभी आपके सामने लॉन्च करेंगे हैंड बिल्स वगैरह भी हम यहाँ पे तमाम इलाक़ों में हम हैंड बिल्स और बुकलेट्स वगैरह तकसीम करेंगे वहाँ के अंदर बड़े बड़े पैमाने पे। और आखिरी में जो है हम लोग एक सोशल मीडिया कैंपेन यहाँ पे चला रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे एक वार रूम भी जो है ना हम बना रहे हैं, जिसमें हमारी सोशल मीडिया टीम रहेगी और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सभी पर जो है ना इस अवेयरनेस के लिए आवाम के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा नफूज़ हासिल करने के लिए, पेनिट्रेट होने के लिए हम सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे। तो इसमें आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें वेलफेयर पार्टी का साथ दें ताकि आवाम के इन मसाइल को हम हुकूमत तक ले आ सकें। शुक्रिया। इसमें जो है ना तेलंगाना में हमारे पार्टी के वर्कर्स जो है ख़ासतौर पे पहले हम लोगों ने हैदराबाद GMC के अलावा 5 प्लेसेस पे डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग तवज्जो दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना हम ये कैंपेन चलाएंगे जहाँ पर हमारे अपने वर्कर्स भी रहेंगे और दूसरे भी सोशल वर्कर्स वगैरह को हम इसमें साथ में ले रहे हैं।
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहान का पुरअमन इख्तिताम। ताखीर से पहुंचने वाले कई उम्मीदवार हुए मायूस। बारिश के बाद भी उम्मीदवारों को पेश आई मुश्किलात। किसानों के वादे पूरे न करने पर पीएम मोदी किसानों से माफी मांगे। वजीर टी हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के मलकम चेरो में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद में शरपसंद अनासिर ने मस्जिद का गेट तोड़कर अंदर हुए दाखिल और मस्जिद के अराजी पर की पूजा और पुलिस की खामोशी पर उठ रहे हैं सवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हादसा, 4 कारकुनान को लगा इलेक्ट्रिक शॉक। राहुल गांधी ने अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन से की मुलाकात। ग्रेटर हैदराबाद जोन में 2 बस डिपोज को बर्खास्त किया जाए। तेलंगाना स्टेट आरटीसी के हुक्काम का बयान। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए कल फिर किया तलब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।